ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 7वें चरण के चुनाव की बिगुल बज गई है और नामांकन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। लगातार 7वें चरण में जो 8 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें काराकाट भी है और काराकाट में भी जहां की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पे आ गई है पवन सिंह के आने के बाद। लेकिन पवन सिंह ने नामांकन तो कर दिया, उसके बाद अब काराकाट में नामांकन होने जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन के पहले ही ये बातें साफ साफ नज़र आने लगी है और चर्चाएं भी जोरों पर है कि पवन सिंह इस गेम से आउट हो गए हैं। इस खेल से ही पवन सिंह को आउट कर दिया गया है क्योंकि हवाई पवन सिंह ज़मीनी हकीकत से परिचित नहीं है और यहाँ पवन सिंह के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया है क्योंकि पवन सिंह को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है। अब तक इंतजार किया जा रहा था कि पवन सिंह अपना नाम वापस ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भरोसा था कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं पवन सिंह, तो ऐसी स्थिति में इस तरह का काम नहीं करेंगे। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था बंगाल से, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया था। काराकाट लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा ने अब ताल ठोक दिया है और आज उनका नामांकन है। नामांकन के साथ साथ अब ये बात भी साफ नज़र आएगी कि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के पवन सिंह के खिलाफ अब एक मुहिम के तहत काम करेगा। पवन सिंह के खिलाफ अब तक एक शब्द नहीं बोलने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह सिर्फ मीडिया और मोबाइल पर दिख रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कहीं भी उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट प्राप्त नहीं है। इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि हमने भी खबर किया था और आरएलएम के कई नेताओं ने भी इस बात को लेकर के और ज़मीनी हकीकत को लेकर अपनी बातें रखी थी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारी टीम 4 राउंड की सर्वे कर चुकी है, 4 राउंड ग्राउंड पर उतर करके लोगों के पब्लिक ओपिनियन ले चुकी है, जिसमें ये बात तो सभी ने माना कि हाँ पवन सिंह के आने से एक माहौल ज़रूर बना है। लेकिन जहाँ तक जब वोटिंग की बात आ रही है और राजनीति की बात आ रही है तो पवन सिंह कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पवन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह पर ज़मीन पर कुछ भी नहीं है, ज़मीन पर पवन सिंह की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ हवा में उनकी भोजपुरी स्टारडम की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में कलाकार हों या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो तो उनके पीछे भीड़ तो चलती ही है, लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो इस फोन और मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रचारित करने से काम नहीं चलता है, ज़मीन पर भी आपको उतरना पड़ता है। काराकाट में कोई हवा पवन सिंह के पक्ष में नहीं है, बल्कि हवा उनके खिलाफ है और कोई चुनौती भी उन्हें नहीं मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद के बयान पर भी तंज कसा और कहा कि लालू प्रसाद अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लालू प्रसाद ने जिस तरह से मुसलमान के आरक्षण की बात की वो बिल्कुल बेतुका है, यह असंवैधानिक है और संविधान को समाप्त करने की कहीं ना कहीं चेष्टा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को इस तरह से लालू प्रसाद जैसे लोग ही चुनौती दे सकते हैं और उनका नाम भी लेकर के वोट प्राप्त करते हैं। सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए झूठ फैलाते हैं। आरक्षण लोकतांत्रिक है, दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती है। संविधान में कोई बदलाव कर दे यह असंभव है, कभी नहीं हो सकता। ये लोग झूठ फैलाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जनता इनके पक्ष में वोट करे, लेकिन जनता इन्हें पहचान चुकी है, इनकी बातों में नहीं आने वाली है। इस बात को लेकर के उन्होंने और भी कई तरह की बातें की। इसके साथ साथ आज जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का नामांकन है और नामांकन में ये कहा जा रहा है और पहले से कार्यक्रम भी तय किए गए हैं कि एनडीए के लगभग घटक दल के सभी बड़े नेता उनके मंच पर मौजूद रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह ने भी नामांकन कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन कर रहे हैं, उसके बाद किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां पैदा होती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को मेरा नमन, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप सब लोगों ने मुझको 2014 में आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा था। इतना बड़ा ऋण आप सब लोगों ने 2014 में मेरे ऊपर डाला था, जिस ऋण को हम बहुत प्रयास करके भी इस जीवन में शायद
उतार पाए या संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस वक्त भी 14 से लेकर 19 तक बहुत ईमानदारी से, तत्परता से सेवा की थी। हम फिर से एक बार आग्रह आप सब लोगों से कर रहे हैं कि उसी तरह से जिस तरह से 14 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि उस समय का भी जो कर्ज है उसको भी हम चुका पाए और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे मन में इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उन योजनाओं को भी हम धरती पर उतार पाए। हमारा नामांकन 10 मई को होना सुनिश्चित हुआ है। आप सब लोगों से आग्रह है कि 10 मई को नामांकन के उपरांत जो सभा होगी डेहरी के सुवरा मैदान, हवाई अड्डा मैदान में, वहां आप सब लोग भारी संख्या में आइए और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।